प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और दूसरे हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से। आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बराह रास्त आप अपना सवाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है वो स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर कुछ देर बाद आपके सामने चलाया जाएगा, जिसके ऊपर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और गुजारिश ज़रूरी है, चंद गुजारिशात जिसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप बात करें टेलीफोन के ज़रिए बात करें, आपकी आवाज़ ताकि हम तक सही तरह से पहुँच सके। टीवी पे अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर तौर पर आपसे बात हो सकेगी। मुख्तसर बात कीजिए, अपना नाम, इलाके का नाम बताइए और अपनी बीमारी बताइए। बेहतर होगा कि आप किसी पर्चे पे लिख कर रख लीजिए और उसके बाद जो आपसे सवालात किए जाते हैं आपके अलामात के हवाले से, वो अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पर बात हो सकेगी। जनाब मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। उनका एक तारुफ हमने डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में बना रखा है, पहले आपको वो दिखाएंगे, उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू होगी। जी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंज़र। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान का एक मुख्तसर ख़ानदानी तारुफ था, आपने देखा। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और आज उनसे जो है वो आपकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वैसे तो हम बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू कर चुके हैं, जिसमें आपने जो आखिरी नशिस्त हमारी थी उसमें जो लीवर के हवाले से बात थी वो बड़े तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। लीवर सोरासिस का हवाला, एग्जैक्टली सोरासिस पे आपने बात की थी। आज मैं चाहूँगा थोड़े से सवालात, क्योंकि ज़्यादा मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, जिसमें ज़ियाबतीस भी है, जिसमें और दीगर मसाइल भी हैं, तो मैं चाहूँगा इससे आज गुफ्तगू का थोड़ा आगाज़ किया जाए। ख़ास तौर पे जो ज़ियाबतीस के हवाले से कुछ देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि आपकी अद्वियात से फ़ायदा हो रहा है, लोगों को शिफा मिल रही है, मैं चाहूँगा इससे थोड़ी सी बात। जी हाँ, आज खुशी की बात यह है कि मेरा जो शुगर के केसेस में रिज़ल्ट आ रहा है, उसमें अल्लाह की रहमत से आज हमारे इस साल में 25,000 मरीज़ जो हैं वो हमारा उसका टारगेट पूरा हो गया है माशाअल्लाह। और अल्लाह की रहमत है वो नॉर्मल हो गए हैं, शुगर से उनको निजात मिल गई। उनमें बेशतर ऐसे लोग थे जो इंसुलिन लगा रहे थे, इंसुलिन पर थे जी हाँ, और ऐसे भी थे कि जो बिल्कुल शुगर की वजह से जिस्मानी, असाबी, जहनी हिसाब से बिल्कुल वो माजूर हो चुके थे, यानी उस
उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, आई साइड वीक हो गई थी और दांत वगैरह जो है उनके काफ़ी ख़राब हो चुके थे। मगर जैसे जैसे हमने उनको कवर किया तो रिज़ल्ट ऐसे आया कि उन्होंने कहा खुद अपने, आज भी सुबह हमारे 3 पेशेंट्स के फ़ोन आए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जी शुगर कंट्रोल हो गई है, ना सिर्फ कंट्रोल हो गई, अब हम चीनी वगैरह भी खा रहे हैं, नॉर्मल आ गए हैं, नॉर्मल रेंज में आ गए हैं। और बाकी अमूर ज़िंदगी उन्होंने जैसे मैंने उनको बताई, ग़िज़ा डाइट बताई और बताया कि एक्सरसाइज वॉक रखें, अपना दीगर जो उन फालतू चीज़ों से उनको बचाया गया जिसकी वजह से उनको शुगर लाहक हो गई थी, तो वो नॉर्मल हो गए। ठीक है। और उनके असाबी, जहनी, दिमागी, जिनसी हर किस्म की जो कमज़ोरियाँ पैदा हो गई थी उससे शुगर की वजह से, वो नॉर्मल होना हो गए हैं। ठीक है। और इस तरह जो है आज मेरा बड़ा खुशी का दिन है कि हमने ये टारगेट जो है इस साल में 25,000 मरीज़ों का टारगेट है। दुनिया भर के मरीज़ जो थे वो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट, आज 25,000 टारगेट मेरा पूरा, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, टाइप 1 के हो, टाइप 2 के, ये बड़ी अचीवमेंट है। 25,000 पेशेंट जो हैं वो नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ गए, तो इसका मतलब ये कि 100% जो है वो काबिल इलाज अब समझा जाए। बिल्कुल 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 ऐसा ही है जी। ये 100% ये है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट था और कि तिब्ब नबवी के हवाले से जी कि शुगर लोग कहते थे कि लाइलाज है जी, कॉलर हैं। तो ठीक है, हम लाहौर ये से कहते कॉलर हैं है। अब साबित कर दिया हमने कि शुगर काबिल इलाज है। बिल्कुल ठीक है, कॉलर हैं एक हमारे लाहौर से हमारे साथ, उन्हें हम शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, की हाल है? ठीक हो, खुश हो? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे सर, भाई? मैं अंजुम बोल रहा है लाहौर तो। जी अंजुम साहब, सवाल शुगर के बारे में साहब ने पूछा कि शुगर का प्रॉब्लम चल रही। ठीक हो गया। अच्छा, शुगर है आपको? जी सर, शुगर है मुझे। क्या उम्र है आपकी? 40। कब से है शुगर? 2-3 साल हो गए ने। अच्छा, वजन कितना है? वजन है मेरा 78। 78। अच्छा, मोटे लोगों में शुमार होते हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल स्मार्ट है। स्मार्ट है, ठीक है। हाइट ज़्यादा होगी आपकी? हाइट मेरी 5 फुट 1 इंच। अच्छा अच्छा बेटा, अब आपको तो अंदाज़ा हो गया कि शुगर आपको क्यों हुई। ये तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने क्या गलतियाँ कोताहियाँ की हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सही है सही है। अब मैं आता हूँ, आप टीवी देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। बहुत शुक्रिया भाई, हमारे लाहौर से कॉल कर रहे थे। जी, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है जी, तो तलाफ़ी के इम्कान उतने ही ज़्यादा होते हैं। बहुत खूब। इन्होंने कहा कि जी मुझे पता लग गया है कि शुगर मुझे क्यों हुई है, तो उसको तमाम वजूहात को आप ख़त्म कर दें। आप अपना वॉक रखें, ज़्यादा सोना बंद कर दीजिए। खाने पीने की चीज़ों में आपने गंदम के आटे में चना, छिलकों वाला चना, इसको ग्राइंड कीजिए। जौ ये बारीक कर लीजिए, जौ का आटा लीजिए। चना, जौ और चोकर, गंदम में जी, 50 ग्राम गंदम हो तो उसमें 20 ग्राम चोकर, ठीक है, 20 ग्राम चना, छिलकों वाला काले चना छिलकों वाला पीस लें, और 20 ग्राम ही आपने उसमें शामिल करने हैं जौ का आटा। ठीक है, जौ का आटा। ये आपने इसका नाश्ता करना है, यही रोटी आपने खानी है। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि कलौंजी 10 ग्राम, अजवाइन 3 ग्राम, ठीक है, और दालचीनी ये 10 ग्राम ठीक लीजिए। और चौथाई चम्मच जो है तकरीबन 15-20 दाने आपने लेने हैं मेथी दाना के। ठीक है, ये इसको कूट लीजिए और सुबह और शाम आधा चम्मच जो है वो इस्तेमाल करें आप पानी के साथ। ठीक, इसका कहवा भी बना के आप पी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो ज़्यादा मुनासिब है। बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो शुगर कोर्स है हमारा, वो कोर्स आप मंगवा लीजिए। उस कोर्स को आपको होम डिलीवरी हम कर देते हैं। ठीक है, देखिए कॉल आ रही, कॉलर है छांगा मांगा से हमारे पास कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, फरमाइए जनाब।
जी मैंने ये पूछना था कि मैं ना कोई चीज़ खा लेता हूँ ना तो पेट भरा भरा सा रहता है, चीज़ अच्छा। जल्दी हजम नहीं होती। ठीक ठीक है। है, मेरा असल में शौक का काम है, दुकान पे ना वो मेरा, ठीक है। तो ठीक है। कोई भी चीज़ खाऊँ थोड़ी बहुत वो इस तरह पेट भरा भरा सा रहेगा, थोड़ा सा पानी पी लूँ, खाना वगैरह खाऊँ। आपका बैठना ज़्यादा है, सिटिंग ज़्यादा है आपकी? जी बैठने का काम ज़्यादा है? जी जी ज़्यादा बैठने का काम है, अच्छा, शौक का ठीक है। काम। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो गाय बगाए मैं कोशिश करता रहता हूँ, वर्जिश वगैरह करता रहता अच्छी हूँ, खाने बात के बाद भी है, सैर अच्छी करनी बात है। और अपनी कोशिश जारी रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ना ये परेशानी की बनी है। ठीक। कहाँ से बोल रहे हैं? छांगा मांगा से बात कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपको जवाब देते हैं, टीवी के ऊपर आपने जवाब सुनना है जी। टीवी देखिए आप, हम्म, टीवी पे जी, देखिए। अच्छा, फरमाइए। इसी तरह मैं जो शुगर के हवाले से बात हो रही थी, जी। मैं इनका भी जवाब देता हूँ साथ जी साथ। जी जी। शुगर के हवाले से ये है कि ये अब हमसे अपना कोर्स मंगवाएं, शुगर कोर्स। ठीक है। और वो इंशाल्लाह 3 महीने 4 महीने तक खाएं, 90 से 120 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। और शुगर आपका नॉर्मल हो जाएगा, लुबलुबा काम शुरू कर देगा। जी। आपके अंदर जो कमज़ोरियाँ, नकाहात जो भी पैदा हो गई है वो तमाम ख़त्म हो जाएंगी, आई साइड नॉर्मल हो जाएगी। मैं अभी यही खुशी का इजहार कर रहा था कि आज जी, हमारे जी। टारगेट में 25,000 मरीज़ जो हैं वो शुगर से नॉर्मल हो गए हैं, और इंशाल्लाह आप भी नॉर्मल हो जाएंगे। वॉक रखें, एक्सरसाइज करें, और अपनी ग़िज़ा में चीनी, चिकनाई, बेकरी की चीज़ें, इनका ये बंद कर दीजिए, और फलों का इस्तेमाल रखें। आप मौसमी आजकल जितने भी फल हैं वो खाएं। आम भी आप खा सकते हैं, तकरीबन एक टाइम में 100 ग्राम तकरीबन आम आप खा सकते हैं। और इसी तरह जो साहब अभी बात कर रहे थे, इनका चूँकि ज़्यादा बैठना है और खाना खा के ये मुसलसल बैठे रहते हैं तो गैस्ट्रिक हो जाती है जी। आप खाना खाने के बाद जो है वो चहलकदमी करें। इसके अलावा पुदीने की किस पत्ते पुदीने के लीजिए, सौंफ 1 चम्मच लें और उसमें 3 इलायची डालकर 4-5 कप पानी डालें और बॉयल करें। जब 3 कप रह जाए तो वो 1 कप में पानी डालकर 1/4 चम्मच सोडा बाइक आप शामिल करें और उसे पिए। आप खाने के बाद हमेशा ही रखें। ठीक है, कॉल लीजिएगा। मियाँ वाली से कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए भाई, क्या पूछना चाहेंगे? नाम बताइएगा पहले अपना। अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। जी जी, फरमाइए, सवाल कीजिए। अच्छा सर, जब मैं यानी कि सुबह उठता हूँ ना तो मेरी एड़ियाँ दर्द करती हैं। ये अच्छा। 10 कदम चलूँ उसके बाद आराम आ जाता है, इसकी क्या वजह है सर? अच्छा अच्छा अच्छा। शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है कोई? सर आज से कुछ 3-4 महीने पहले मैंने चेक कराई थी शुगर। अच्छा, उस टाइम थोड़ी थी सर। थोड़ी सी थी। ठीक है, उम्र कितनी हो गई? सर 32 साल हो गई है। अच्छा अच्छा, उम्र कम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने अपना शुगर का लेवल चेक करते रहते हैं आप? नहीं ही सर मैं आर्मी में होता हूँ तो उसके अंदर थोड़ा दूर हूँ, थोड़ा नेक्स्ट आपसे चेक कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। आप बताया इन्होंने कि शुगर का बॉर्डर लाइन पे रही है। बॉर्डर लाइन पर हैं ये, बिल्कुल। अच्छा, बॉर्डर लाइन पे आप टीवी देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी आप टीवी देखिए, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। बॉर्डर लाइन पे शुगर का मतलब होता है कि वो खतरे की घंटी बज रही है, दस्तक दे रहा होता है वो, बिल्कुल ठीक कि आप उसको, जैसे दुश्मन बॉर्डर लाइन पे आ जाता है, ये फौजी आदमी है, जी जी, ज्यादा बेहतर होगा समझा ना। तो हाँ। दुश्मन जब बॉर्डर पे आ जाता है तो घंटी बजती है जंग की। तो इसी तरीके से ये शुगर जो है ये आपका बॉर्डर लाइन पे है, इसे रिवर्स करना है। बिल्कुल ठीक है। रिवर्स करने के लिए आपकी ग़िज़ा में चीनी, चिकनाई और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी। वैसे भी मुशक्क़त वाला काम होता है एक फ़ौजी के लिए। तो ये मुझसे अपना एक तो ये टेस्ट करवाएं शुगर का, दूसरा अपना इनका यूरिक एसिड टेस्ट होना चाहिए, ज़रूरी है वो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एड़ियों में दर्द की एक वजह वो भी होती है। तीसरी बात यह है कि मुझसे बराह रास्त जो मेरे नंबर चल रहे हैं, फ़ोन नंबर, उन पर आप रब्ता कर लीजिएगा। मैं आपको इसके लिए कोई बेहतरीन दवा तजवीज़ कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। और ये जितनी दवा हमारी प्रोडक्ट हैं जो नाज़रीन अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगी, ये सारी प्रोडक्ट जो है ये मार्केटिंग नहीं करते हम, ये ऑनलाइन सर्विस है, ऑनलाइन जो है वो लोगों तक पहुंच जाती है कोरियर के जरिए। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिले को जारी रखेंगे। अद्वियात के हवाले से भी अभी आपको तफसीलन बताएंगे कि कैसे आपको मिल सकती हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक से पहले जो कॉल मौसूल हुई उनके जवाबात यहाँ पर दिए गए और इसको आगे मज़ीद सिलसिले को बढ़ाएंगे। बात हो रही थी शुगर के हवाले से, जिसका भी आपने तस्करा किया कुछ देर पहले। एक बहुत बड़ा टारगेट है जिसके आपने अचीव किया माशाल्लाह। जी। और अद्वियात के हवाले से जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगा इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दें, क्योंकि ये अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि बाज़ार के अंदर क्या ये अद्वियात दस्तयाब हैं या नहीं हैं, इसके बारे में। जी हाँ, मैं यही बता रहा था कि ये अद्वियात जितनी हैं, एक तो इंतहाई कीमती अज्जा से तैयार हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें सुपर हर्ब्स हैं, किंग ऑफ हर्ब्स हैं, इसमें मशरूम मौजूद है जो हमारी अद्वियात के ख़ास तौर पर अस्करी ग्रीन है। इसमें 22,000 न्यूट्रिशंस, फाइटो न्यूट्रिशंस हैं और 141 कंपोनेंट हैं। ठीक। तो ये एक कैल्शियम की रेंज है और ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली बेहतरीन दवाओं में है। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे और उसके बाद ही गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था कि मेरी बेटी के जो है ना पित्ते में पथरी है, अभी ऑपरेशन बताया है उनका कल ना। जी जी जी। उम्र कितनी है बेटी की आपकी? 27 साल है। अच्छा 27 साल। पथरी का साइज क्या है? पथरी का साइज सर एक बड़ा पत्थर है मुंह के ऊपर है वो, और बाकी है ना 5 छोटे हैं। जी जी। और बच्ची की उम्र कितनी है? 27 साल। 27 साल। ठीक है। तो कल है ऑपरेशन। जी। अल्लाह का नाम लीजिए, क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब आपका ऑपरेशन का सब डेट्स हो गई, सब तैयारियां हो गई हैं। नहीं, अगर आप बताएंगे तो मैं नहीं करवाऊंगी ना। अच्छा, उन्होंने अभी आपको बताया है कि आपने ऑपरेशन करवाना होगा इसका, ऐसा आपने कहा है या कल ऑपरेशन है? हाँ, उन्होंने बोला था आपको ऑपरेशन कराना है, आप जितनी जल्दी हो करा लें। अल्ट्रासाउंड कराया था ना। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको बताया है कि जल्द से जल्द वो करवा लें। ठीक है जी। ठीक है, अगर ये ऑपरेशन के लिए अभी एक तो मुझे रिपोर्ट्स भेजिए। ठीक है। ताकि मैं रिपोर्ट्स देखकर बताऊं कि साइज़ क्या है, आया कि वो अद्वियात से निकल सकती है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप दवाएं इस्तेमाल करवाएं। और उससे इसी नंबर पर भेजूं? नहीं, नंबर आपके पास स्क्रीन पे चल रहा है, वो ऊपर जो नंबर दिए गए हैं, जो दीगर नंबर है ना अभी आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे, ये प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी के नंबर है। प्रोग्राम के बाद बिन पे रब्ता कर लें, व्हाट्सएप के ऊपर ही अवेलेबल है। नंबर आ गया, आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। आप इसके ऊपर जब वो करेंगी, मैसेज करेंगी, तो वो रिपोर्ट्स इन तक जो है वो पहुंच जाएंगी। ठीक है, प्रोग्राम के बाद आप ये कीजिए और उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर अद्वियात से मसला हल हो जाता है, ठीक है, वरना फिर आपको बता देंगे। ठीक है ना? चल ठीक है ना। नीचे वाला जो नंबर चल रहा है ना, ये आपके सामने स्क्रीन पर ये नंबर है, नीचे चल रहा है, और उससे ऊपर जो नंबर आ रहा है ये प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ठीक है, ये मुस्तकिल नंबर इसीलिए हम चला रहे हैं। लाइव कॉल जो बैंड है ये प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, ये आपको बता दें। ठीक है जी। तो ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। जी आप। अच्छा, मैं अस्करी ग्रीन के बारे में बता रहा था। जी जी जी। कि दुनिया का बेहतरीन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली दवा है। ठीक है। इस टोटल हर्ब्स हैं, इसमें जवाहरात भी शामिल हैं, इसमें मरजान, अकीक, मरवारीज, पुखराज, नीलम, लाल बदख्शां, ठीक है, और गोल्ड और सिल्वर मौजूद है। ठीक है। ये तिब्ब नबी का नुस्खा जात में से एक अजीम नुस्खा है। ठीक है। और ये समझे कि ये जितनी हमारी आपको नाज़रीन नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर, जितनी प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं, ये दुनिया की बेहतरीन जड़ी बूटियों से तैयार करदा अद्वियात हैं। ठीक है। जिनका हमने लाखों मरीजों पर इसका इस्तेमाल हो चुका है। जी कॉल लीजिएगा। भक्कर से कॉलर हैं, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, इसमें ग्रामी। जी मैं आरिफ बोल रहा हूँ। जी तारिक शाह फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं हकीम साहब से बात करना चाहता हूँ। जी फरमाए। मेरी 65 साल उम्र है बेटा, जी, और जी। मुझे शुगर का भी इशू है, मैं इंसुलिन लेता हूँ। अच्छा। और ब्लड प्रेशर का भी इशू है। अच्छा। और मेरे जो ये नीचे वाली 2-3 डिस्कें हैं ना, मैंने MRI कराया था, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे बहुत पेन है। ठीक ठीक जी ठीक है। ठीक है, आपको टीवी देखे, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। ठीक है।
अभी आपको जवाब देते हैं। टीवी के ऊपर आप जवाब सुन सकते हैं, ठीक है। बात आपकी हो गई, आपने सही किया, फ़ोन के ऊपर अपना मसला है बयान कर दिया, अब आप टीवी के ऊपर इसका जवाब सुनिए। बकर से असल में बात यह है कि चूँकि मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर भी रहा हूँ जी, खुद मैंने MD किया है, 17-18 साल मेरी एलोपैथिक प्रैक्टिस भी रही है अमेरिका में, और मैं समझता हूँ कि जितनी एलोपैथिक अद्वियात हैं वो मर्ज को कंट्रोल करती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सब डॉक्टर्स इस बात को मानते हैं कि मर्ज को कंट्रोल करती है, मर्ज को ख़त्म नहीं करती, क्योर नहीं करती। ठीक है, जबकि हर्बल दवाइयाँ जो हैं वो मर्ज को मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म कर देती हैं और दोबारा इसका किसी किस्म का भी दोबारा होने का एहतमाल ख़त्म हो जाता है। आप हमसे एक तो शुगर कोर्स मंगवाएं जो कि आपको इंशाल्लाह 120 दिन में आपकी नॉर्मल कर देगा शुगर। फिर जो भी आप चाहें आप इस शुगर के हवाले से कोई भी बदपरहेज़ी कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल नहीं, कभी कभी की बदपरहेज़ी है और फिर आप मोहतात भी रहिएगा, क्योंकि दोबारा आपकी बदपरहेज़ियों की वजह से दोबारा शुगर हो जाने का एहतमाल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये लापरवाहियों की सज़ा होती है, हमारी बेतदालियों और ग़िज़ाई जो है उसकी बेतदालियों की वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। सेकंड ये है कि अपना वज़न भी कम करें, वॉक करें। बिल्कुल ठीक है, और जो आपकी डिस्क का प्रॉब्लम है ये आपकी असाबी कमज़ोरी की वजह से जो है अब वो आपके डिस्क जो है अपनी जगह पे नॉर्मल नहीं हुई। जैसे ही आप हमारा कोर्स मंगवाएंगे, खाएंगे, कुछ ही अरसे में आपको महसूस होगा कि क्योंकि हमारी इसमें कैल्शियम की रेंज है और ये पूरी हड्डियों को प्लस्तर कर देती है कैल्शियम, तो यूँ आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अमीन बात कर रहा हूँ भावल नगर से। जी भावल नगर से कॉलर हैं जी, फरमाइए नहीं साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं हकीम सर से बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए, सुन रहा हूँ। हकीम सर, मैं अरसा 5 साल से जो है ना वो शुगर की मेडिसिन खा रहा हूँ। ठीक है, तो शुगर जो है वो दवाइयाँ खाने से कंट्रोल तो रहती है जी, लेकिन उसकी वजह से पाँव की जो उंगलियां हैं वो सुन्न हो जाती हैं, पाँव में सूजन हो जाती है, दर्दें महसूस होती हैं, बहुत सारी जिस्म में कमजोरी हो रही, दिन ब दिन वेट जो है वो कम हो रहा है। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस वक्त 55 साल है। ठीक है, और कुछ बताना चाह रहे हैं? बस इसके मतलब तो आप ठीक है अमीन साहब, आज शुगर से ही मुतालिक प्रोग्राम हो रहा है, आप सुनिएगा। आपके पैरों में वर्म सूजन जो आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। टीवी के ऊपर अब आप जवाब सुने। ठीक है, असल में बात यह है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है पैरों की तरफ, ख़ास तौर पर वेन्स जो हैं सुकड़ना शुरू हो जाती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, आपस में चिपकने लग जाती हैं जी जी खून की नालियाँ, और दौरान खून कम हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के पैरों में वर्म और ज़ख़म हो जाते हैं, उनको गैंग्रीन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रह पाती, जिसकी वजह से खून वहीं पर रुक जाता है और वो सड़ जाता है और पस की सूरत बन जाती है और ज़ख़म की सूरत बन जाती है, जो कि उस वक्त कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैरों पे मसाज रखें, जैतून के तेल का रात को लाजमी मसाज करें, पैरों के तलों में लगाएं, इसी तरीके से घुटनों तक उसका मसाज रखिए, वॉक करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, सुबह के वक्त में ख़ास तौर पे पानी आप पीजिए, और जैसे मैंने अभी एक नुस्खा बताया है दारचीनी, कलौंजी और मेथी दाने का अजवाइन, ये दोबारा नुस्खा आप देख लीजिएगा, प्रोग्राम के बाद भी जो है वो यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड ये है कि आप मुझसे अपना शुगर कोर्स मंगवाइए और इंशाल्लाह वक्त में खुदा बफज़ल ताला ये शुगर आपकी कुछ अरसे में 90 डेज में नॉर्मल हो जाए। ठीक है, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा? जी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपना सवाल कीजिए, पहले नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अली फरमान है, मैं अटक से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अटक से बात कर रहे हैं, फरमाइए अली फरमान साहब। सर मुझे तकरीबन 9-10 साल से शुगर भी है ना। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। शुगर है कि मैं अभी इंसुलिन लगा रहा हूँ तकरीबन 2 साल से। ठीक है, उम्र कितनी हो गई? उम्र मेरी तकरीबन 60 साल है। 60 साल के करीब। ठीक है, लेकिन है कि शुगर कंट्रोल में है ना।
जी जी। दूसरा मसला मेरे मैदे का मसला, ठीक है। मैदा काम नहीं कर रहा है, कभी सूजन पकड़ लेता है, कभी मतलब क्या होती है, ठीक है ठीक है, सही। और मतलब कब्ज रहता है। ब्लड प्रेशर सही है आपका? जी ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही माशाल्लाह। ठीक है, मैं अब आप टीवी देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। अटक से कॉलर थे जी। हाँ जी हाँ, चूँकि शुगर के मरीज़ का ताल्लुक मर्ज़ का ताल्लुक ही ये शुगर होता क्यों है, आपका जो है निज़ाम हज़म जो है वो आपका सही नहीं रहता जी। आपका जिगर की ख़राबी, बॉडी में जो बैलेंस है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो उसकी ख़राबी की वजह से शुगर पैदा होती है। ठीक है, क्योंकि जिगर प्रॉपर असल मामला जैसे मैंने पहले प्रोग्रामों में बताया कि जिगर जो है वो अगर ख़राब हो गया है और प्रॉपर तरीके से वो आपके बॉडी में मिनरल्स को नहीं पहुंचा रहा, आपके लहमियात को जो है जिस्म में आपकी प्रोटीन्स को नहीं पहुंचा रहा, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके जिस्म में कोई ना कोई ख़राबी कमी शुरू हो गई है। और जैसे ही वो हमारे अद्वियात से जो है नॉर्मल हो जाता है तो निज़ाम हज़म भी बेहतर होना शुरू हो जाता है, आपकी कब्ज़ भी रफ़ा होगी। कोशिश कीजिए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और आप हमसे हमारा शुगर कोर्स जो है वो 3 महीने खाइए, इंशाल्लाह आपका शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी, आपकी कमज़ोरियाँ भी रफ़ा हो जाएंगी। और आपको जैसे मैंने कहवा जो बताया अभी पहले, वो कहवा इस्तेमाल कीजिए, उससे आपका निज़ाम हज़म बेहतर होगा। इसके साथ साथ आप इसबगोल की भूसी भी इस्तेमाल कर कीजिए ताकि आपका कब्ज़ भी रफ़ा रहे। ठीक है, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इस्लामाबाद से ताहिर बोल रहा हूँ। ताहिर साहब फरमाइए, क्या पूछेंगे? मुझे अपनी मिसेज के लिए जरा पता करना था, उनके मैदे का बहुत प्रॉब्लम है सर। ठीक है, उम्र कितनी है? उनकी उम्र है तकरीबन 42 ईयर्स। अच्छा 42 ईयर्स है, ठीक है। कोई दवाई ले रही हैं? दवाई तो वो ले चुकी हैं, पहले उन्होंने कोशिश किया, एक पायरिन को पॉजिटिव आया था, वो भी उनको ट्रीटमेंट भी उन्होंने करवाया। अच्छा, तो अभी ऐसी है कि उनको स्वेलिंग हो जाती, काफ़ी ज़्यादा पेट फूल जाता है। अच्छा, ब्लोटिंग हो रही है। हालांकि वो खाना भी कम खाती हैं, बहुत कम किया उन्होंने खाने से। ठीक है, ना खाएं तो सुकून रहता है, कुछ भी खा ले तो बस खास तौर पर रोटी खा लें तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, ठीक है। रोटी मतलब गंदम। जी जी जी। तो मिर्च वगैरह वैसे वो इस्तेमाल हम लोग घर में नहीं करते ज़्यादा। तो ठीक है। उनके ना पेट में सूजन बहुत रहती है, जैसे फूल जाता है बहुत ज़्यादा, और उनको हर वक्त नकाहत रहती है उनकी जिंदगी में, मतलब घर पे बहुत अगर सुस्ती रहती है। जी। तो एलोपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं? अभी नहीं हो रही सर, थोड़ी अभी कोई दवा नहीं ले रहे हैं वो, क्या ना? जी, अभी कोई दवाई नहीं ले रहे। ठीक है, ठीक है। कितना अर्सा पहले लिए? हमने होम्योपैथिक भी करवाया, एलोपैथिक भी करवाया, तो लेकिन कुछ ऐसे के लिए तो सुकून आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। आप टीवी देखिएगा। वो बहुत नकाहत हो जाती है। हाँ, कमजोरी यकीनन ज़ाहिर है, कुछ खाया पिया नहीं जाएगा तो यकीनन बिल्कुल। और फिर उसके अलावा भी ना वो ये है कि वो खून की जो में कमी है। हाँ ठीक ठीक है। उनका जो एज है वो तकरीबन 1 है, उनका 7 ईयर तक रहता है। अच्छा, कम, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है। अभी आपको जवाब मैं अब ये है कि एक तो इनका निज़ाम हज़म डिस्टर्ब है, हाजमा सही नहीं है, ठीक है, गैस्ट्रिक हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, घबराहट है, बेचैनी है। तो ऐसे मरीज़ को रोने का बहुत दिल चाहता है, क्योंकि उसकी जो कुछ अंदर की कैफियत होती है उसका इजहार नहीं कर पाता। बिल्कुल ठीक है। इन्हें एक तो ये कि मुझसे रब्ता कर लीजिए, इनका एक कोर्स मैं भेज दूँगा, वो कोर्स इनके मैदे जिगर को सही करेगा, कमज़ोरी को रफ़ा करेगा, क्योंकि मुसलसल मैदे जिगर की ख़राबी की वजह से नकात हुई भी है। आप मुझे अपने फ़ोन मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप करिएगा इनकी एक रिपोर्ट को, और नाज़रीन जैसे ही कोई रिपोर्ट आप व्हाट्सएप करें मुझे फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं रिपोर्ट्स मैं उसी वक्त चेक कर लूँगा। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। सायमा कराची से बात कर रही थी। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी? हकीम साहब से पूछना था, मुझे चक्कर आते हैं और गिर पड़ती हूँ मैं, और गर्दन और कमर में दर्द भी रहता है मेरे। ठीक है। उम्र कितनी सायमा? मेरी उम्र है 40। अच्छा, 40 है। 40 साल। अच्छा, चक्कर जो है ये खाना खाने के बाद आते हैं या किसी वक्त भी आते हैं? नहीं, जैसे सोकर उसे तो एकदम आते हैं, जैसे सोकर नींद से उठी है, अच्छा, काम करते में आते हैं, किचन में काम कर रही हूँ, बर्तन वगैरह धो रही हूँ। ठीक। अब वजन कितना है आपका? बीमारी मुझे हुई थी, लिकोरिया की बीमारी मुझे हुई थी। अच्छा, नहीं, बीमारी अभी भी कोई नहीं है, बस आप अपनी वही बताइए कि आपने अभी जिस हकीम साहब पूछ रहे थे
क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब? मैं पूछा था आपका वजन कितना है? वजन पूछ रहे थे जी। वजन नॉर्मल है मेरा। नॉर्मल है कितना? कितना होगा वैसे? वजन कितने? 110। 1 आप 110 की बात कर रही हैं? ये 110। 110 किलो या 110 पाउंड? 110 पाउंड। अच्छा 110 पाउंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। चलिए अभी आपको जवाब देते हैं। नहीं, हम 110 किलो मैं भी वही समझा था कि 110 किलो कह रही नॉर्मल है। चलें साइमा, कोई बात नहीं, अभी आपको बताते हैं, कोई ऐसी बात। अच्छा साइमा साहब, आप चूँकि कराची में हैं और मैं अभी चंद दिन कराची में हूँ जी। मैं 8 तारीख तक कराची में हूँ। 8 तारीख के बाद मैं पेशावर चला जाऊँगा, 9 तारीख को पेशावर जाऊँगा। ठीक है। और इसके बाद जो है फिर इस्लामाबाद और लाहौर मेरा विज़िट है। आप इससे पहले आकर अपना मुकम्मल चेकअप करवा लीजिए और दवा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला जो आपकी कैफियत आप बता रही हो वो ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो है बाकी आप ग़िज़ा में एहतियात कीजिए, बादी चीज़ों को ना इस्तेमाल करें और दूध, दही, मक्खन, फल, फ्रूट, सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी बेहतरी की तरफ आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। बीमारी कोई नहीं है, बस आपको जो एहतियात बताया जा रहा है, एक वो आपने करवाना है और एक आपने रब्ता करना होगा। रुजू करें, आपको ऐसी ताकत की जो अच्छी दवाइयाँ दी जाएंगी इंशाल्लाह। ये जो नकाहत और ये जो चक्कर वगैरह का मामला है ना, ये इंशाल्लाह हल होगा अल्लाह ने चाहा जी। अच्छा जी, आज हमें मौका क्योंकि कम मिला, हमने ज़्यादा कॉल्स को जो है वो शामिल किया है, तो शुगर के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़े आखिर में और चंद अगर कोई चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहें तो ज़रूर इसके ऊपर बात कीजिए। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। असल मसला ये है कि शुगर आपकी बढ़ती क्यों है। एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। दूसरा कम सोने से, की वजह से। तीसरा बेवक्त ग़िज़ा खाने से। ऐसा ही अक्सरियत लोगों की रात को खाना खा के सो जाना है। ऐसे ये तीनों चीज़ें शामिल हैं, समझे ना, जिसकी वजह से वो आप कंज्यूम नहीं कर पाते, ग़िज़ा हज़म नहीं होती जी। और शुगर जो है वो आपका लेवल जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिगर ख़राब होता है, बेदा डिस्टर्ब हो जाता है और फिर गैस्ट्रिक और कब्ज़ की कैफियत जो होती है ये घंटी बज रही होती है ख़तरे की कि आपको बीमारियां लगना शुरू हो गई है। ऐसा ही। तो आप इस बात पे एहतियात कीजिए, रात का खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद आप सोएं और उस वक्त तक चहलकदमी करें। खाने में आप दही, सब्जियां, सलाद, फलों का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज में कीजिए। जब भी कहीं किसी चीज़ की कमी होती है वो इंसान को बीमारी की तरफ ले जाती है। इसी तरह शुगर पेशेंट जो है उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है जी, हाफजा कमज़ोर हो जाता है, सलाहियत, जिस्मानी सलाहियतें कम होना शुरू हो जाती हैं। मगर ये याद रखिए शुगर काबिल इलाज है और मेरे हज़ारों मरीज़ जो हैं, अल्लाह की रहमत, आज मेरा टारगेट 25,000 मरीज़ों का मुकम्मल हो गया जो कि शुगर जिनका 100% नॉर्मल हो गया और वो अपनी जगह पर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बल्कि अपनी ज़िंदगी से वो कहते हैं कि हम 20-25 साल पीछे चले गए हैं। तो रिवर्स कीजिए, शुगर रिवर्स हो सकती है, शुगर काबिल इलाज है, समझे ना। और इसी तरीके से जो कई मरीज़ ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि शुगर से आप थायरॉक्सिन का टेस्ट करवाएं, थायराइड तो नहीं है, हाइपोथायराइड और इसी तरीके से हाइपरथायराइड, ये भी आपको बीमारियों की तरफ बहुत सारे, क्योंकि ये पूरा बॉडी का कंट्रोल है, मिनरल्स पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं, पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं थायराइड, तो इसका भी मस्ट है कि इसको भी चेक करना ज़रूरी है। और फिर थायरॉक्सिन का सारी ज़िंदगी इस्तेमाल नहीं होता, थायरॉक्सिन जो है वो आप कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ मरीज़ जो हैं बस वो एक दफ़ा लिखवा देते हैं और सालों थायरॉक्सिन इस्तेमाल करते हैं जिसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। थायरॉक्सिन ये चीज़ें वक्ती कंट्रोल के लिए तो होती हैं जी, और लेकिन उसके बाद फ़ौरन आप हर्बल मेडिसिन की तरफ आ जाएं। हमारे तरीक़ा इलाज जो है वो उसमें हज़ारों लाखों करोड़ों अफराद की, देखिए नस्ल 11 नस्लों का से इसके तजर्बात मोहित हैं और ये हम बिल्कुल ये समझे कि 100% इसके आंखें बंद करके हम दवाएं दे देते हैं मरीजों को और उसके रिजल्ट ठकाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। थायराइड प्रॉब्लम भी अगर है तो वो भी बहुत हार्मफुल होती है इंसान के लिए। उससे हाइपरथायराइड जो है वो उससे वज़न कम होता है और हाइपोथायराइड से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जी, जिसके बारे में बताया गया। तो इसी तरीके से जो है अगर वक्त है तो फिर मैं आखिरी चंद लम्हात हैं जी। फिर इसी तरह जो शुगर पेशेंट्स हैं या हाइपोथायराइड पेशेंट्स हैं तो वो
बे औलादी का शिकार भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कि फौरी तौर पर अपना इलाज करवाएं ताकि जो हार्मोनल सिस्टम की डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिलमेंट ब्लॉक हो जाती है, सिस्ट है, फाइब्राइड है, पॉलीसेस है, इसका 100% जो है हर्बल मेडिसिन में इलाज मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। जो अफजाइश नस्ल से महरूम मर्द और ख़वातीन हैं वो हमसे अपनी इसका कोर्स मंगवाएं। इंशाल्लाह 90 डेज़ में जो है वो इसका कंसीव होने का 100% इम्कान आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मौजू ऐसा है इसके ऊपर बात की जा सकती है और यकीनन आगे करेंगे भी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मौका दिया। और इस तरह जो दीगर अमराज हैं इसके हवाले से इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू होती रहेगी। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, बहुत सारे कॉलर्स जो है वो प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल नहीं किया जा सका। तो बहरहाल ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और जो आपके सवालात मौसूल हुए हैं इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने